पहले लोग कोई भी हमारा आदमी जाता था तो वहां डांट कर भगा दिया जाता था, किसी तरह का काम का एफआईआर नहीं होता था। आज मेरा छोटा भाई जो दलित का लड़ाई लड़ रहा था, वो गोल्डन दास, कहीं भी जाता था वो अपने माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का काम करता था। माफी मांगे हो तो वो प्रशासन के दबाव में माफी मांगे है। उनको कई तरह से टॉर्चर किया गया, उनका चेहरा नहीं देख रहा था, देख रहे थे आप कैसे फूला हुआ था, गर्दन पे यहाँ काला काला हुआ था, आंख भी एकदम काला हो गया था और चेहरा भी एकदम सूजा हुआ था और उन पर लाठी भी बरसाया गया है। तो कोई भी आदमी जहां पर उसको प्रशासन 10 को लगा हुआ है, उस पर दाव माने अपना जान बचाने के लिए किसी तरह से उनको गलत सलत इस तरह का माने बयान दिलाया गया। इसका सीबीआई जांच हो, पुलिस पर क्या भरोसा है? वो मतलब कि 1000-2000 में पुलिस प्रशासन बिक जाती है, पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। मतलब कि सीबीआई जांच हो, हम लोग मांग करेंगे कि सीबीआई जांच हो और गोल्डन को मतलब कि रिहा किया जाए। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से रूपा हत्याकांड होता है उसको लेकर आपको बता दूं कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जो है पीड़िता के घर पर जो है न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। लेकिन गोल्डन दास जैसे पीड़िता के घर पर पहुंचते हैं उसके बाद जो है गोल्डन दास के ऊपर भगदड़ जो है मचाने का आरोप लगाकर, भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन उनको हिरासत में ले लेती है। उसको लेकर आपको बता दूं कि पूरे देश भर में गोल्डन दास के जितने सारे समर्थक हैं इससे जो है काफ़ी आहत है, उनके अंदर जो है दुखी है और गोल्डन दास की गिरफ्तारी पर आक्रोश भी तमाम समर्थकों के अंदर दिख रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि देखिए हमारी मौजूदगी बिहार के पटना जिला के बीटा में है। आप देख सकते हैं तमाम जो अम्बेडकरवादी संगठनों के लोग हैं और ये गोल्डन दास की गिरफ्तारी को लेकर क्या सोच रखते हैं, गोल्डन दास के लिए लोग क्या करते हैं, गोल्डन दास के कामों को ये कैसे देख रहे हैं और गोल्डन दास ने जो पुलिस के सामने माफीनामा जो किया है, माफी मांगा है, उसको कैसे देखते हैं, इन तमाम लोगों से हम राय लेते हैं। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सुनने में आ रहा है कि आज बहुत ही दुख की बात है कि मेरा छोटा भाई रूपा हत्याकांड में वहाँ न्याय दिलाने के लिए गया था, उसको साजिश के तहत माने उसको प्रशासन माने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए वहाँ का वीडियो हमने देखा है, वीडियो देखने से कहीं से भी पता नहीं चलता है कि मेरा छोटा भाई वहां पर किसी तरह का कोई भड़काऊ भाषण या किसी तरह का दंगा करने का कोई उसका मंशा था। ये सरकार की और प्रशासन की सोची समझी साजिश है और साजिश के तहत वो अपने आदमी के माध्यम से वो दंगा को और भड़काऊ वहां बनाया गया है और उस पर हमारे छोटे भाई गोल्डन भाई पर झूठा साजिश लगाकर उसको माने गिरफ्तार कर दिया गया है। तो मैं आखिर सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है? सरकार के क्या दिक्कत हम बताते हैं। मेरा छोटा भाई आज बहुजन का लड़ाई लड़ रहा है। बिहार का कौन ऐसा जो थाना नहीं है जो अनुसूचित जनजाति का वो लड़ाई लड़ा है। आपको मैं बता दूं कि जहां भी मेरा छोटा भाई जाता था वहां न्याय दिलाने का काम करता था। आज वो न्याय को देखकर जो भी जहां का डीएसपी हो, कहीं का थाना प्रभारी हो, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी कि जो जहां कहीं भी किसी का हमारा अनुसूचित जाति हो या बहुजन का कोई न्याय दिलाना हो तो वहां पर पहले लोग कोई भी हमारा आदमी जाता था तो वहां डांट कर भगा दिया जाता था, किसी तरह का काम का एफआईआर नहीं होता था। आज मेरा छोटा भाई जो दलित का लड़ाई लड़ रहा था, वो गोल्डन दास, कहीं भी जाता था वो अपने माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का काम करता था। साजिश के तहत उसको माने इस देखा नहीं गया। आज के डेट में जो वर्तमान सरकार है उसको भी देखा नहीं गया और जो हमारे जो प्रशासन पदाधिकारी है उनको भी देखा नहीं गया कि जो हम लोग का अवैध रूप से हम लोग कमाई करते हैं उस पर एक गोल्डन दास रोक लगा रहा है। इसी साइज गोल्डन दास पर आरोप लग रहा है कि गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। इस तरह का कोई तरह का बात नहीं है, हम लोग तो वीडियो देखे हैं। गोल्डन दास तो माफी भी मांगे हैं, कान पकड़कर उसमें स्वीकार भी किए हैं कि मेरे वजह से देखिए गोल्डन भाई ऐसा आदमी है, वो शेर लड़का है, वो ऐसे कभी नहीं माफी मांग सकता है। वो गोल्डन है जो जिस तरह चांद चमकता है वैसे चमकता रहेगा वो। आज गोल्डन के मैं इस एथी के माध्यम से चैनल के माध्यम मांगे हैं, वीडियो देखे ना, माफी मांगे हो तो प्रशासन के दबाव में माफी मांगे है। उनको कई तरह से टॉर्चर किया गया, उनका चेहरा नहीं देख रहा था, देख रहे थे आप कैसे फूला हुआ था, गर्दन पे यहाँ
काला 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 हुआ था, आंख भी एकदम काला हो गया था और चेहरा भी एकदम सूजा हुआ था और उन पर लाठी भी बरसाया गया है। तो कोई भी आदमी जहां पर उसको प्रशासन 10 को लगा हुआ है, उस पर दाव माने अपना जान बचाने के लिए किसी तरह से उनको गलत सलत इस तरह का माने बयान दिलाया गया है। मैं इनका बहुत ही निंदा करता हूं। इनको माने बयान देना है तो 164 के धारा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में इनको बयान दिया के दिलाया जाए। देखिए सही का सही और दूध का पानी हो जाता है। तो क्या गोल्डन दास को जो गिरफ्तारी उसको जेल से बाहर निकालने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे? गोल्डन भाई को मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितना भी हमारे बिहार का जितने भी आदमी हैं, हम लोग हर तरह से हम लोग उनके छुड़ाने के लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। जैसे हो हम लोग पैसा हो किसी तरह का जो आर्थिक मदद हो सब कुछ हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अपना खून एक एक करके कतरा बहा देंगे, मगर ऐसा जुझारू लड़का को आज के डेट में हम लोग निकालने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुनील कुमार दास हुआ और मैं चमार जागरण मंच बीटा का अध्यक्ष हूँ। देखिए प्रशासन को आज के डेट में ऐसा लगा कि बहुजन में जो लड़ाई लड़ रहा है तो उसको किसी तरह से उसको रोका जाए। आज मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से सर कि जो भी बहुजन का लड़ाई लड़ता है उसको या तो प्रशासन के माध्यम से किसी तरह का गलत आरोप लगा के फंसाया जाता है, नहीं तो उसको मार दिया जाता है। जैसा उसका ताजा हम लोग का अभी भी आपको क्या कहा जाए उसको, ऐसी कि देखिए अभी राकेश कुमार को जो बहुजन का लड़ाई लड़ रहे थे उसको भी जान से मार दिया गया। राकेश पासवान को पूर्व में देखिए हमारे जगदेव बाबू को जो बहुजन को जो लड़ाई लड़ता है बीच चौराहा पर माने जहां पर माने संबोधित कर रहे थे वहां गोली मार दिया जाता है। तो जो बहुजन को लड़ाई लड़ेगा तो किसी न किसी तरह उनको माने रोकने का काम किया जा रहा है। मगर इस चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि हम लोग बहुजन आज एक हैं। किसी तरह का मैं कहना चाहता हूं कोई भी संगठन हो आज भी गोल्डन पर किसी का टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। जो भी गोल्डन के साथ देने की बात कर रहा है तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से कह देता हूं तो कि गोल्डन भाई, मैं सुनील कुमार दास, हमसे जिससे बनेगा आपका शरीर का एक एक खून कतरा जैसे आपको मदद करना होगा मैं करूंगा। सुनील कुमार दास, चमार जागरण मंच। गोल्डन दास का क्रेज इतना है कि अपने खून देने के लिए तैयार हैं और गोल्डन दास दोस्तों समाज के लिए जो किया है तमाम लोग जो उसके प्रत्यक्ष गवाही हैं। गोल्डन दास को जिस तरीके से गिरफ्तारी किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये कहा गया है कि गोल्डन दास ने भगदड़ मचाया, तो क्या आप मानते हैं कि गोल्डन दास ने भगदड़ मचाया? गोल्डन दास जो है ना, वहाँ गोल्डन दास को कहा गया कि आपको आने से उपद्रवी हुआ, दंगा हुआ, लेकिन ये सारी गलत है। कोई भी वीडियो में गोल्डन दास तो प्रशासन के साथ बात कर रहा था, तो बात कर रहा था आप कि आप ये धारा नहीं लगाए, ये धारा नहीं लगाए, ये धारा नहीं लगाए, वहां वो गया ही नहीं तो भगदड़ कैसे मच गया? गोल्डन दास बोल रहा है कि देखिए उधर फायरिंग हो रहा है, एक वीडियो हम देखे हैं, तो देखिए वो रोकी है। तो प्रशासन को वहां रोकना चाहिए, लेकिन प्रशासन उल्टा जो है उधर नहीं रोकने के बजाय और उल्टा जो है कि वहां पर जो लोग गया होता प्रोटेस्ट कर रहा था उसी पर लाठी डंडा चलाया। तो प्रशासन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जहां तक बात है कि देखिए हमारे बहुजन को आज से नहीं हजारों हजार साल पहले से जो है कि जो लड़ाई लड़ने वाला आदमी है तो ये लोग डर से षड्यंत्र के तहत किसी न किसी तरह से उसको काटने का काम करते हैं। जैसे एकलव्य का द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट दिया था, इसलिए काटा था कि अगर ये एकलव्य जो है एक क्षुद्र जाति का है तो अगर हम इसका अंगूठा नहीं काटेंगे तो अर्जुन को युद्ध में हरा देगा। इसलिए उसी तरह से गोल्डन दास जो है कि हमारे समाज का लड़ाई लड़ रहा था, तो उसी तरह से जो है कि पक्ष और सरकार दोनों के आदमी मिल के जो है वहाँ फंसाने का काम कर रहा है। हम पक्ष और गोल्डन दास पक्ष विपक्ष से क्या मतलब? गोल्डन दास को क्या मतलब, उनसे दिक्कत क्या है गोल्डन दास को? सरकार क्या मतलब है गोल्डन दास से? सरकार का मतलब नहीं है, उनका प्रशासन है, उनकी बदनामी हो रही है। हर प्रतिदिन कहीं ना कहीं दलितों का हत्या और दलितों का मां बहन के साथ रेप बलात्कार हो रहा है। और कहा है कि प्रशासन जो है मोटिव रकम लेके क्या कर रहा है कि केस को पलट दे रहा है। जैसे देखिए वहाँ रूपा बहन के साथ रेप बलात्कार का पहले संज्ञान में आया, उसके बाद कह रहा है कि प्रेम प्रसंग चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, प्रेम प्रसंग। पुलिस कह रही है वो ऐसा जांच में पाई है तभी तो ऐसा कह रही है। इसका सीबीआई जांच हो, पुलिस पर क्या भरोसा है?
वो मतलब कि 1000-2000 में पुलिस प्रशासन बिक जाती है। पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। मतलब कि सीबीआई जांच हो, हम लोग मांग करेंगे कि सीबीआई जांच हो और गोल्डन को मतलब कि रिहा किया जाए।